है 2 बार लगाना है। बेल का पत्ता, जामुन का पत्ता, ये सारी चीजें पर्सनल लेवल पे ही है। आप ये समझिए आदिवासी ऑयल इतना बेच दिया ये कह के कि इसमें सब डला हुआ है, कितने लोगों के बाल आ गए। और ऐसा कौन सा घर है जिसने आदिवासी ऑयल नहीं खरीदा? सबने आदिवासी खरीद लिया। सब जेंट्स को इतने लंबे लंबे घुटनों तक के बाल करने थे, लेडीज तक के नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जनरलाइज्ड थिंग है। आप जो जो चीजें पूछ रहे हैं कि जनरल क्या नाम है, हम ये लगा लें बेल का पत्ता, वो जनरलाइज्ड है। आपको अपने हिसाब से, यस ये एक सेंसिबल है, अश्वगंधा एंड शतावरी से कुछ होगा। अश्वगंधा, शतावरी, प्रवाल भस्म और उसके अलावा शंख भस्म, ये आपको बहुत फायदा करती हैं अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो। विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, सन एब्जॉर्प्शन में अगर दिक्कत आ रही है तो ये सारी चीजें फायदा करेंगी, हेयर ग्रोथ में फायदा करेंगी। और हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके कैप्सूल में सारी चीजें, प्रवाल भस्म, शतावरी, अश्वगंधा, शंख भस्म, यहां तक के लोह भस्म और हल्की सी स्वर्ण भस्म भी, वो सारा कैप्सूल भी आपको दिया जाता है, जिससे बाल जो है उसकी ग्रोथ की वॉल्यूम की डेंसिटी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। कूल मिलाकर पहले प्रॉब्लम तो समझाएं, तो समझा, यस, तो पहले आप मुझे प्रॉब्लम समझा तो दीजिए अपनी, तो वो पर्सनल होगा। हेयर लाइन वापस आ सकती है, वही मैंने बताया कि वो पर्सनल कंसल्टेशन में हेयर लाइन देख के समझ में आएगा कितना गया कितना नहीं गया। मेरे समझ लीजिए ऊपर के बाल आ सकते हैं, ये जो मेरे साइड से गए वो नहीं आ सकते। जो चीजें जिसमें डर्मा पेपिला मर गया वो कोई डॉक्टर ला नहीं सकता। एक और चीज बता देता हूं मैं, फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड एकमात्र अच्छा सोल्यूशन है जो कि ला सकता है आपके बालों को मिनॉक्सिडिल के साथ का, पर हर किसी को नहीं लगाना चाहिए। यंग एज में फिनेस्टेरॉइड नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी शादी को 15 साल 20 साल हो चुके हैं तब आप फिनेस्टेरॉइड लगा सकते हैं। फीमेल्स को यह रिकमेंडेड नहीं है। कोई भी फीमेल फिनेस्टेरॉइड से दूर रहे। अगर फीमेल प्रेगनेंसी भी प्लान कर रही है तो भी मेल फिनेस्टेरॉइड नहीं लगा सकता, नहीं तो भ्रूण अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता, प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करके पूछ सकते हैं। जनरलाइज वे में आप मत पूछिए कि मैं फिनेस्टेरॉइड लगा लूंगा, फिनेस्टेरॉइड आप नहीं लगाइए, ठीक है। हिमांशु ठाकुर, फिनेस्टेरॉइड टैबलेट अगर आपकी शादी को 15-20 साल हो चुके हैं, अब आप बेबी प्लान नहीं करने वाले, आपको आगे चल के बेबी प्लान नहीं करना है, तब आप फिनेस्टेरॉइड टैबलेट ले सकते हैं। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मैंने चूंकि मुंबई से डिप्लोमा किया हुआ है हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट का एलोपैथी में और इंटीग्रेटेड मेडिसिन में, इसीलिए मैं कंसल्टेशन में देख के बता सकूंगा आपको कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बायोटिन एक जनरल थिंग है। बायोटिन कैल्शियम पैंथोनेट एक बहुत ही जनरलाइज थिंग है जो तभी मदद करेगा जब आपके फॉलिकल्स खुले होंगे, अंदर ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रहा, अंदर तक नहीं पहुंच रहा, तो बायोटिन कोई मदद नहीं करेगा। बायोटिन हेयर बनाने में मदद करता है, पैदा करने में नहीं। जल्दी टूटते हैं। डीएचटी को कैसे कम करें? डीएचटी को रनिंग कीजिए, उससे कम होगा। सनलाइट लीजिए, उससे कम होगा। उठक बैठक लगाइए, दंड बैठक लगाइए। जब आपके टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स में होता है, टेस्टिकल्स पंप होते हैं आपके उठक बैठक लगाने से, मांसपेशियां डेवलप होती हैं। तुरंत जिम में जाते हैं, सबसे पहले आपको वार्म अप कराया जाता है, उससे डीएचटी लेवल होता है। वो वार्म अप ही डीएचटी लेवल को बढ़ाने के काम आता है। सर मेरी फेस रीडिंग कर सकते हैं आप? आकाश जैन जी, कंसल्टेशन बुक कीजिए। आपकी फेस क्या, मैं पूरी ही रीडिंग कर लूंगा। बहुत इंटरेस्टेड हूं मैं आप में कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा। आप कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। सर स्वीट रेमेडी फॉर ड्राई हेयर। ड्राई हेयर के लिए रेमेडी यही है, आप विनेगर लगाएंगे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। फ्लेक्स सीड्स का पेस्ट, फ्लेक्स सीड को उबाल लो, 2 चम्मच उबाल के उस वो गाढ़ा हो जाएगा, या आधा रह जाए, आधा नहीं भी रह जाए तो भी पानी 5 मिनट के अंदर गाढ़ा हो जाएगा। वो गाढ़ा पानी अगर आप लगाएंगे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। मिठाई ज्यादा खाने से बाल निकल जाते हैं। मिठाई ज्यादा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपके बाल जा सकते हैं। कंज्यूमिंग नट्स डेली कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसल्टेशन में पता पड़ेगा। मेरे हेयर बहुत ड्राई हैं, बता दिया मैंने फ्लेक्स सीड्स के बारे में। व्हाइट हेयर का कोई इलाज नहीं है, मत आइएगा व्हाइट हेयर वाले एक भी कि मेरे व्हाइट हेयर हो गए, जवानी में व्हाइट हो गए, बिल्कुल मत आइएगा। कढ़ाई में मेहंदी लगा लीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, जितने काले होने हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आंवला डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक कढ़ाई की अब 5 ही सीट बची हैं, 15 कंसल्टेशन बुक हो चुके हैं, 5 सीट्स बची हैं। तुरंत आप कर लीजिए हेयर फॉल के लिए हमने होम रेमेडी। ये होम रेमेडीज जो बता रहा हूं मैं आपको, ये कौन सी मैंने आपको बाजार की रेमेडीज बताई? ये सारी मैंने फ्लेक्स सीड्स, दही लगा लीजिए, सिरका बालों में डैंड्रफ खत्म कर लीजिए, पंपकिन सीड्स और फ्लेक्स सीड्स का मिक्सचर खाइए डेली, ये सारे होम रेमेडीज ही तो हैं।
जल्दी बोलते हैं सर, हाँ मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ। एसिडिटी एंड हेयर फॉल, एसिडिटी के लिए आप रुकिए, अब एसिडिटी की बात कर लेते हैं, सभी लोग रुक जाओ, एसिडिटी की बात करेंगे। एसिडिटी का सबसे बेस्ट तरीका है जीरा और सौंफ, एक एक चम्मच लेके रात को आप पानी में डाल दीजिए, सुबह सौंफ और जीरा बाहर निकाल दीजिए, वो पानी पी लीजिए, आपकी दिन भर एसिडिटी नहीं रहेगी। पेंटापेराजोल, रबिपेराजोल, ओमिपेराजोल सबसे बेस्ट काम करेगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा एसिडिटी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इमली ले लीजिए, 50 ग्राम इमली रात को भिगो दीजिए, सुबह उबाल लीजिए एक गिलास पानी में, थोड़ा सा उबाल लीजिए, ये नहीं आधा रह जाए पौना रह जाए, थोड़ा सा उबाल लीजिए, 3 4 5 मिनट उबाल लीजिए, छान लीजिए, ठंडा करके पीजिए। मोरिंगा पाउडर बहुत अच्छा है, काम का होना चाहिए आपके लिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके काम का होना चाहिए। कंसल्टेशन में पता पड़ेगा कि आपके काम का मोरिंगा है या जोरिंगा है या फिर अश्वगंधा है या क्या है, ठीक है ना। जल्दी बूटी, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी सर, जड़ी बूटी, ये सारी जड़ी बूटियां ही हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अश्वगंधा जड़ी बूटी होती है, भृंगराज जड़ी बूटी होती है, आंवला जड़ी बूटी होती है, और कौन सी जड़ी बूटी बता दूं आप, माइग्रेन, पूजा बारवे जी माइग्रेन रहता है, कंसल्टेशन बुक कीजिए। माइग्रेन क्यों रहता है, आधा सीसी का दर्द रहता है, पूरा दर्द रहता है, पीछे दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती, ये हम समझेंगे तब करेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स सर, नथिंग नथिंग विल डू, आपका खासकर प्रोटॉन इनहिबिटर वाला कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। हेयर फॉल कैसे रोके, हेयर फॉल सनलाइट लीजिए, रुक जाएगा। मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्रॉइड सॉल्यूशन है कोई साइड इफेक्ट्स, इतना लंबा भाषण दिया, राम और रावण पूरा युद्ध बता दिया, फिर आप बता रहे हो कि राम कौन था रावण कौन था। फिनेस्ट्रॉइड के साइड इफेक्ट्स ही तो बताए मैंने। फिनेस्ट्रॉइड का साइड इफेक्ट है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नंबर 2 स्ट्रेंथ कम होना, नंबर 3 सीमेन का वॉल्यूम कम हो जाना, नंबर 4 जो फिनेस्ट्रॉइड का है, आपकी लिबिडो कम हो जाएगी, मतलब आपको जो सेंसुअल होने की जो इच्छा है वही कम हो जाएगी। और फीमेल्स में तो दिया नहीं जाता, वो कैंसर का सीधे सीधे कारक हो जाता है, पर मेल्स में कैंसर नहीं होता है क्योंकि उनके पास डीएचटी होता है, कोर्टिसोल अलग होते हैं उनके। आप फिनेस्ट्रॉइड ले सकते हो अंडर द सुपरविजन। ओरल फिनेस्ट्रॉइड मैं सपोर्ट नहीं करता, आपको लोकल लगाना है कि नहीं लगाना वो मैं लोकल अपने पर्सनल कंसल्टेशन के बाद बता पाऊंगा। 3 सीट बची हुई हैं मात्र, सारे कंसल्टेशन पूरे होने वाले हैं, 3 सीट खत्म होते ही मैं भी खत्म कर दूंगा। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, क्यूआर। एक काम कीजिए, सबको एक जनरलाइज जड़ी चीजें बता रहा हूं मैं, जनरलाइज बता देता हूं। एक नारियल तेल ले लीजिए, नारियल तेल में 1 चम्मच आंवला, 1 चम्मच भृंगराज, आधा चम्मच कॉफी। नारियल तेल कितना लेना है, 200 ml, 200 ml नारियल तेल, 1 चम्मच आंवला, 1 चम्मच भृंगराज और आधा चम्मच कॉफी, ये डाल के उसको हल्की आंच पर पकाइए, उसको तेज फ्लेम पर, तेज आंच पर नहीं पकाना है, ठीक। 8 10 मिनट पका लीजिए, छानना नहीं है, डिप करके नीचे डिप करके उसकी जड़ में जाके अपनी जड़ में लगा लेना। हफ्ते में 2 बार ये काम करना है, हफ्ते में 2 बार काम करेंगे। धो लेना सुबह नॉर्मल शैम्पू से। शैम्पू अगर आपको यूज करने का, ठंडा ही लगाओगे ना यार, गरम गरम क्यों लगाओगे। बट मैं इससे छुटकारा पता नहीं, प्लीज सर टेल मी क्या। और उसके बाद सिंपल सी बात है, सुबह शैम्पू माइल्ड यूज करना। मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं कर रहा, डव शैम्पू माइल्ड होता है, डव के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, ये क्लिनिक प्लस पैंटीन चैंटीन से कम ठीक ठाक होता है। आयुर्वेदिक शैम्पू लेते हैं ठीक है, पर वो डैंड्रफ वाला वो भी कहीं ना कहीं हार्श होते हैं। आयुर्वेदिक बोल के बहुत सारे केमिकल्स डले होते हैं आजकल के शैम्पूज में, बोलते आयुर्वेदिक हैं, होते नहीं है वो। तो डव एक नॉर्मल शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू है, आपके बालों को हार्म कम करेगा, ठीक है ना। नहीं तो आयोडीन का शैम्पू ले लीजिए। जड़ी बूटी लेने वाला अंदर रिपीट सर, कितना जड़ी बूटी मैम, कौन सी जड़ी बूटी, थक गया मैम उसको तो फिनिश। एलोवेरा इज यूजफुल फॉर स्मूथनेस, यस, ठीक है ना। चलो, हे हंस लिए। अब बस 2 सीड्स बची हैं। हाउ मच टाइम टू कुक ऑयल, हाउ मच टाइम टू कुक ऑयल इज 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट तक पकाना है। 2 सीड्स बची हैं, लाकी 2, तुरंत आप कर लीजिए। करली हेयर अच्छा है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको करली हेयर मिले हैं। लोगों को नहीं मिलते हैं करली हेयर, लोग जाते हैं करली कराने के लिए, आपको मिल गए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं हम कंसल्टेशन में। जिन लोगों ने कंसल्टेशन बुक कर लिए हैं, बधाई है उन लोगों को। जो लोग करते हैं कंसल्टेशन बुक, उन लोगों को मैं पर्सनल 1 to 1
फेस रीडिंग भी करूंगा, साइकोलॉजी भी समझाऊंगा उन लोगों को, ये भी समझाऊंगा कि साइकोलॉजिकल क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, वो भी सोल्यूशन दूंगा। अगर आपका मोटापा, इसके अलावा भी पीसीओएस, पीसीओडी, दाने, चेहरे पे दाने, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो सारी की सारी पर्सनल कंसल्टेशन में सॉल्व कर दी जाएंगी, सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। बेहतरीन कंसल्टेशन होने वाला है। जितनी आपको यहाँ पे जानकारी मिली उससे 10 गुना ज्यादा जानकारी आपको पर्सनल कंसल्टेशन में देने का वादा रखता हूं मैं, और बहुत ज्यादा जानकारी आपको मैं पर्सनल कंसल्टेशन में घर की चीजें भी बताऊंगा। तो मिलते हैं कंसल्टेशन में। सभी को, सभी प्रेम के लिए साईं राम, नमस्कार।